नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनुज है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ढंग से कर रहे होंगे। सो ये हमारा वोकेबलरी का सेशन है। हमने कल भी 10 वोकैब हमने ट्रिक के साथ याद की थी और आई होप आप सभी को वो सारी वोकेबलरी अब याद भी होंगे और आप नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी है। कभी भी आप नहीं भूलेंगे। बस थोड़ा सा क्या है, उन स्टोरीज को जो मैंने कल आपको सुनाई थी थोड़ी सी, उन्हें क्या है अपने माइंड में रिमाइंड करते रहना। ठीक है। याद करना और किसी चीज को मतलब बहुत बढ़िया तरीके से याद करना, दोनों में अंतर होता है। वोकेबलरी को अगर रटोगे तो कभी भी याद नहीं कर पाओगे। याद कर लोगे 10 दिन बाद फिर से भूल जाओगे। लेकिन अगर जो मैं आपको वोकेबलरी याद करवा रहा हूं, वो आप 10 दिन बाद भी आप सोचोगे, आप तो आपको हमेशा वो याद रहेंगी। बस थोड़ा सा इतने से रिवीजन की जरूरत है, एक बार नजर मार लो और उन ट्रिक को माइंड में रिमाइंड कर लो बस। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज भी हम 10 वोकेबलरी करने वाले हैं और हमारा आज का पहला वर्ड है एब्रेसिव। एब्रेसिव क्या होता है? देखो, एब्रेसिव मतलब होता है कठोर, रूड। हम कह सकते हैं कठोर या रूड। और इसमें हमारा क्या, हम देखो हमारा तरीका क्या होता है याद करने का, कि हम इसी वर्ड में कोई एक ऐसी ट्रिक ढूंढ लेते हैं जिससे कि जो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड होती है, और इस ट्रिक को रिलेट करके अपने वर्ड को याद कर लेते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर एब्रेसिव, यहाँ पर हम अपना लिंक वर्ड क्या ले रहे हैं? ब्रास। ब्रास क्या होता है? तांबा होता है। ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं कि अब ब्रास इज वेरी एब्रेसिव। जो ब्रास होता है, जो हमारा तांबा होता है, आपने उसके बर्तन देखे होंगे, वो कैसे होते हैं? बड़े कठोर होते हैं, बड़े एब्रेसिव होते हैं। तो उस सेंस से हम इसे याद कर लेंगे। ठीक है। अब इसका सिनोनियम देखने हैं। यहां पर मैं आपको कम से कम कोशिश करूंगा कि 3 से 4 सिनोनियम हर किसी के बता के चलूं, ताकि आप मान लिया कि रूड से रिलेटेड या कठोर से रिलेटेड कोई वर्ड है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड जितनी भी आपके एग्जाम में वर्ड आ सकते हैं वो मैं यहीं पे आपको याद कराते हुए चलूं। ठीक है। तो इसका एक सिनोनियम है कोर्स, COARSE। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब भी होता है कटु, रूड की सेंस में हम इसे यूज करते हैं। इसके लिए एक और कोरिसिव, तो खैर इसी से रिलेटेड ही होगा, या मैं कह सकता हूं हार्श। तो सभी को पता है हार्श, HARSH, हार्श। हार्श मतलब भी क्या होता है? रूड या कठोर कह सकते हैं हम। या फिर मैं कह सकता हूं मोर्डेंट। लास्ट टाइम सीडीएस में पूछा वर्ड है मोर्डेंट। ठीक है, मोर्डेंट है। या फिर एक और वर्ड मैं कहूं आपके लिए तो क्या होगा? पॉजिटिव भी कह सकते हैं। चलो ये 3 वर्ड ही, कोर्स, हार्श और मोर्डेंट, ये 3 वर्ड आप याद कर लेना। और चौथा वर्ड क्या है? एब्रेसिव। इन चारों का मतलब भी क्या होता है? रूड होता है, कठोर होता है। ठीक है। चलो देख लेते हैं हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड। तो वर्ड कल याद थे ना आपको सारे? रिवीजन को नहीं छोड़ना है सबसे। देखो इसमें क्या है, लास्ट में मैं आपको क्या कराता हूं? रिवीजन कराता हूं। हमने जो वर्ड याद किए उन्हें एक बार रिवाइव करते हैं माइंड में हम अपने, जिससे क्या है कि उन रिवीजन को, अगर देखो, अगर मान लिया आपको कभी भी रिवीजन करना है, इसके बाद आपको कभी भी इन फ्यूचर रिवीजन करना है, तो आप सीधा जाओ किसमें? इस वीडियो को कट करो, उसके बाद सीधा रिवीजन वाले में जाओ, वहां पे सीधा रिवाइज करो जाके। उससे क्या आपको पूरी वीडियो दोबारा देखनी नहीं पड़ेगी, और रिवाइज करके आपके माइंड में 2 मिनट में मैं सारा रिवीजन करा देता हूं। ठीक है। अब देखते हैं एब्रिज। एब्रिज मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त कर देना, किसी चीज को छोटा कर देना। ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में ये भी वर्ड आया होगा। और इसमें हमें हमारा लिंक वर्ड क्या होगा? ब्रिज। ब्रिज जो होता है, जो हमारा जो जोड़ता है दो चीज को, पुल जो हम कहते हैं हिंदी में। तो उस ब्रिज का काम क्या होता है? ब्रिज का काम होता है किसी रास्ते को छोटा कर देना। ठीक है। तो क्या होगा? ब्रिज से जाकर रास्ते को क्या कर दिया? एब्रिज कर दिया, छोटा कर दिया, यानी संक्षिप्त कर दिया। या कह सकते हैं हम कंडेंस। देखो कंडेंस किससे रिलेट कर सकते हो आप? अब जो हमारा फैन होता है हम कहते हैं कंडेंसर। तो कंडेंसर होता है ना किसी चीज को कम ज्यादा करने वाला। तो कंडेंस मतलब किसी चीज को संक्षिप्त करना होता है। अब मैं आपको इसके 2-3 वर्ड और बता देता हूं जो आपके एग्जाम में आए हुए, जैसे है कर्टेल। ठीक है। कर्टेल मतलब होता है किसी चीज को काट देना। और इसे रिलेट कैसे कर सकते हो? टेल से, कि कुत्ते की टेल को क्या कर दिया? कर्टेल कर दिया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। या फिर एक और वर्ड आया ट्रंकेट, TRUNCATE, ट्रंकेट। ट्रंकेट मतलब भी होता है किसी को काट काट कर छोटा कर देना। या फिर एब्रीवेट, तो आप सभी को पता ही होगा, एब्रीवेट भी मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना। डिमिनिश भी होता है, कल भी बताया था मैंने, किसी चीज को शॉर्ट कर देना, छोटा कर देना। ट्रंकेट हो गया, कर्टेल हो गया। और एक बहुत अच्छा वर्ड है एपिटोमाइज। एपिटोमाइज अच्छा वर्ड है, EPITOMIZE, एपिटोमाइज। इसका मतलब क्या होता है? देखो एक वर्ड होता है एपिटोम। इसका एपिटोमाइज मतलब होता है किसी चीज की समरी, किसी चीज का जैसे कोई स्टोरी होती है और उस स्टोरी की जो समरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? किसी चीज का एपिटोमाइज कर देना, किसी चीज को संक्षिप्त कर देना। ठीक है। तो याद हो गया आपको ये वर्ड। चलो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब क्या होता है? देखो एब्रोगेट मतलब होता है किसी चीज को एबोलिश कर देना, किसी चीज को कैंसिल कर देना या रद्द कर देना। अब देखो अब रो गेट, यहां पर हमें 3 चीज दिखाई दे रही है लिंक वर्ड। अब रो गेट क्या हुआ? जब व्यक्ति पेपर देने गया, 12th के एग्जाम लास्ट टाइम कैंसिल हो गए, जो टॉपर लोग थे उनके साथ कैसी सिचुएशन थी?
एग्जाम तो देने गए लेकिन एग्जाम क्या है, कैंसिल हो गया, तो फिर वो अब गेट पर बैठ के रो रहे हैं कि भाई एग्जाम तो कैंसिल हो गया, हम तो टॉप करते। तो क्या हो गया, अब्रोगेट वाली सिचुएशन हो गई। तो क्या हो गया, एब्रोगेट मतलब क्या होता है, किसी चीज को रद्द कर देना, किसी चीज को एबोलिश कर देना। तो इसके लिए हम क्या क्या देख सकते हैं, एक तो होता है रिवोक, रिवोक मतलब भी होता है किसी चीज को कैंसिल करना। एक और वर्ड होता है रिपील, रिपील मतलब भी होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना। या फिर मैं कह सकता हूं रिजाइंड, RESCIND, ये भी होता है किसी चीज को कैंसिल करना, ठीक है। डिसोल्व भी होता है एक वर्ड, जैसे एक और मैं बताता हूं, नल एंड वॉइड, ये आपका इडियम है, कई बार पूछ जाता है, नल एंड वॉइड। इसका मतलब ये होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना है, कोई इलीगल चीज होती है नल एंड वॉइड, ठीक है। ये चार चीज आप याद रखेंगे और एब्रोगेट वर्ड को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड क्या है। समझ में तो आपको आ ही रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास है ही नहीं। बस देखो, वीडियो चलाओ और फिर बस उस स्टोरीज को सुनते रहो और आपके माइंड में वर्ड घुसते चले जाएंगे। अब देखते हैं एब्सिजन। एब्सिजन क्या होता है, देखो एब्सिजन मतलब होता है किसी चीज को अलग कर देना, किसी चीज को काट देना। और हमारा काटने का काम क्या करती है, क्या करती है, सीजर करती है। सीजर से हम क्या है, पेपर को काट देते हैं। तो सीजर से क्या करो, एब्सिजन कर दो, यानी काट दो। तो क्या होगा, एब्सिजन। एब्सिजन क्या होता है, किसी चीज को छोटा कर देना। तो सीजन, यहाँ पर हमें सीजर की आवाज आ रही है, तो हमें सीजर से इसे रिलेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसके लिए मैं क्या क्या वर्ड ले सकता हूं, एक वर्ड होता है आइसोलेशन, काफी ज्यादा चर्चित वर्ड है कोरोना के टाइम पे। आइसोलेशन मतलब किसी चीज को अलग कर देना, सेपरेट कर देना, ठीक है। एक बहुत अच्छा वर्ड है सेग्रीगेशन, एक वर्ड आया था लास्ट टाइम आपके एग्जाम में सीरियस में, सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मतलब होता है अलग कर देना दो चीज को। तो सेग्रीगेशन क्या है, आपका नाउन होगा, तो दोनों का मीनिंग तो लगभग सेम ही होता है। तो सेग्रीगेशन मतलब क्या होगा, SEGREGATION, सेग्रीगेशन, ठीक है। सेग्रीगेशन इसका मतलब होता है किसी चीज को सेपरेट कर देना, किसी चीज को अलग कर देना, ठीक है। याद हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड बड़ा अच्छा वर्ड है। एब्सकॉन्ड होता है भगोड़ा, जो भाग जाता है। एब्सकॉन्ड होता है भगोड़ा या जो भाग जाता है, उसे कहते हैं एब्सकॉन्ड। क्या कहते हैं, डिपार्ट सीक्रेटली, यानी कि फरार हो जाना। अब हम इसे यहां पर हमारा लिंक वर्ड क्या होगा, क्या है, अब और सेकंड। दो ट्रिक मैं बताता हूं आपको, यहां पर दो से याद कर सकते हो। या तो मैंने जो याद किया है, अब और सेकंड। कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि अब एक सेकंड में निकल ले बस यहां से, है ना। जब किसी से गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं ना अब एक सेकंड में निकल ले, तो वही चीज है कि अब एक सेकंड में एब्सकॉन्ड हो जाए, यहां से मतलब फरार हो जा। तो इस सिचुएशन में अगर आप दूसरी ट्रिक याद करना चाहते हो तो क्या है, अब कांड करके एब्सकॉन्ड हो जाओ, यानी अब कांड। अब इसमें हम इसे किससे रिलेट कर सकते हैं, अब प्लस कांड, ठीक है। कांड तो जानते ही हो ना आप, आपने भी किए होंगे बचपन में बहुत, ठीक है। अब कांड करके क्या हो जाओ, एब्सकॉन्ड हो जाओ, भाग जाओ, ठीक है। देख लेते हैं एब्सकॉन्ड के क्या क्या सिनोनियम हो सकते हैं। एब्सकॉन्ड का आप एक अच्छा सिनोनियम हो सकता है एस्केप, तो आप सभी को पता है, रन अवे। रन अवे, रन अवे ये आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब है। रन अवे कई बार पूछा जाता है, ठीक है। रन अवे हो सकता है, एस्केप हो सकता है, या फिर एक इसके लिए सिनोनियम आता है, सॉरी सिनोनियम नहीं, इडियम आता है, क्या है, शो अ क्लीन, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। तो ये क्या है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब ये होता है भाग जाना, दबे पांव भाग जाना होता है, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, ठीक है। रिट्रीट भी होता है पीछे हटना, RETREAT, रिट्रीट। रिट्रीट मतलब भी होता है पीछे हटना। तो रिट्रीट, रन अवे, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स और एब्सकॉन्ड को आप हमेशा याद रखेंगे। या फिर मैं कहूँ एक और बात है, वैनिश। वैनिश भी क्या होता है, वैनिश मतलब होता है गायब हो जाना, गायब हो जाना, फरार हो जाने की सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो इन वर्ड को आप हमेशा याद रखना। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है हमारा अब्सोल्व। अब्सोल्व, एब्सोल्व देखो अब इसे रिलेट कैसे करेंगे। एब्सोल्व मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना, किसी को माफ कर देना, यानी अब सोल्व, अब मैटर सोल्व हो गया तो भाई अब तो एब्सोल्व कर दो मुझे, अब तो माफ कर दो। तो कैसे रिलेट करेंगे, अब इसे सोल्व होने के बाद सबको एब्सोल्व कर दो, यानी जब मैटर सोल्व हो गया तो अब तो भाई एब्सोल्व कर दो, मुझे पार्डन दे दो, मुझे क्षमा दे दो, माफ कर दो। दोष मुक्त करने की सेंस में हम इसे यूज करते हैं। तो क्या होगा इसके लिए एक अच्छा वर्ड, ACQUIT, एक्विट। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और कई बच्चों को ये पता भी होगा ये वाला वर्ड। एक और वर्ड होता है एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट इसका मतलब ये होता है किसी को दोष मुक्त कर देना, या लिबरेट कह सकते हैं, लिबरेट फ्री करना। पार्डन होता है फॉरगिव, आप सभी को पता होगा फॉरगिव। फॉरगिव मतलब होता है किसी को माफी दे देना, पार्डन। एमनेस्टी, एमनेस्टी काफी अच्छा वर्ड है, AMNESTY, एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब ये होता है किसी को माफी दो। इससे रिलेट पता है कैसे कर सकते हैं,
इसे रिलेट कर सकते हैं एमनेस्टी, नमस्ते से आप रिलेट कर सकते हैं। भाई मैंने तो ऐसे रिलेट किया है, अगर करना चाहते हैं तो नमस्ते से, यानी कि मैं तो नमस्ते कर देता हूं जिनसे मुझे एमनेस्टी चाहिए होती है, जिनसे मुझे माफी चाहिए होती है। और चलो एक्सकल्पेट को भी रिलेट करवा देता हूं ये, क्योंकि ये भी अच्छा वर्ड है। देखो जो कल्पिट होता है, कल्पिट कौन होता है? कल्पिट जो होता है एक तरीके से दोषी जो होता है, और उसे जब कल्पिट को हमने एक्सकल्पेट कर दिया तो यानी हमने उसे एक्स कर दिया, यानी हमने से हम वो जो कल्पिट है वो क्या हो गया? अब एक्स हो गया, वो कल्पिट नहीं रहा, अब वो एक्स कल्पिट हो गया। तो एक्सकल्पेट यानी कि किसको माफ कर देना। ठीक है, तो आप सभी को ये वर्ड याद हो गए होंगे, लिख लेना, लिखते रहना इन वर्ड को जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रू। एब्स्ट्रू काफी अच्छा वर्ड है, एब्स्ट्रू। एब्स्ट्रू क्या होता है? एब्स्ट्रू होता है कोई चीज बहुत ज्यादा जटिल होना, ऑब्स्क्यूर होना, धुंधला होना, यानी हम कैसे मिस्टीरियस की सेंस में हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसे इसे हम कैसे रिलेट करेंगे? अब ट्रू, इसे हम, इसका हमारा लिंक वर्ड क्या है? अब प्लस ट्रू, यानी कि रिलेट कैसे करेंगे? क्या है? अब ट्रू बोलना एब्स्ट्रू हो गया है, यानी कि भाई साहब अब तो कोई भी सच नहीं बोलता है, देखोगे तो बड़ा जटिल हो गया है, कोई भी बात है व्यक्ति झूठ ही बोलेगा। तो अब ट्रू बोलना क्या हो गया? एब्स्ट्रू हो गया, बड़ा हार्ड हो गया, बड़ा जटिल हो गया है, दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं लगता, कोई सच बोलता ही नहीं है, सब झूठ ही बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या क्या वर्ड लिख सकते हैं एब्स्ट्रू के लिए? एक तो जटिल हो गया। ठीक है, एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है आपकी एयरफोर्स में पूछा गया था, आर्केन। आर्केन मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है मिस्टीरियस, छुपा हुआ, जटिल। तो इसे हम रिलेट कैसे कर सकते हैं? इसे हम रिलेट कर लेंगे शुगर केन से। किससे रिलेट करेंगे? शुगर केन से। कैसे? जो शुगर केन होता है हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि शुगर केन का जो होता है ना, शुगर केन होता है उसके अंदर क्या है? मिस्टीरियस क्वालिटी होती है, होती भी है, बिल्कुल होती है। उसके अंदर नेचुरल क्वालिटी होती है, वो तुम्हारे स्टमक को अच्छा रख सकता है। तो शुगर केन के अंदर कैसी क्वालिटी होती है? आर्केन क्वालिटी होती है, बड़ी मिस्टीरियस क्वालिटी होती है। ठीक है, एक और वर्ड में अगर आपको बताऊं तो क्या कर सकते हो आप इसका? रिकंडाइट। रिकंडाइट, रिकंडाइट भी मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है मिस्टीरियस। इसे रिलेट कैसे कर सकते हो? उसकी जो डाइट है, तुम पता है जिम जो बच्चे जो लोग जिम करते हैं उनसे आप उनकी डाइट पूछने लगो तो कहते हैं अरे नहीं हम तो कुछ भी डाइट नहीं ले रहे। तो उसकी वो क्या है? अपनी डाइट को कैसा रखता है? रिकंडाइट रखता है, अपनी डाइट को मिस्टीरियस रखता है। ठीक है, पजलिंग तो आसान से बड़ा, एक अच्छा सा बड़ा था क्रिप्टिक, CRYPTIC, क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है मिस्टीरियस। कैसे? देखो क्रिप्टिक, इसे रिलेट कैसे करेंगे? आप लिपस्टिक से आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि जो लड़कियां जो लिपस्टिक लगाती हैं वो उनके लिए क्या है? बड़ी क्रिप्टिक होती है, किसी को नहीं बताती कि कौन सी कंपनी की वो लिपस्टिक लगा रही हैं। ठीक है, ऐसे आप भी बहुत सारे वर्ड के क्या है ट्रिक बना सकते हैं, अपने मन से बना सकते हैं। तो क्या क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर वर्ड? एक तो आर्केन हो गया, रिकंडाइट हो गया, क्रिप्टिक हो गया और एब्स्ट्रू हो गया। ये वर्ड क्या है? आपको याद रखने, मिस्टीरियस से रिलेटेड ये वर्ड होते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं एबाइजमल। एबाइजमल क्या होता है? एबाइजमल होता है बहुत ही खराब, बहुत ही बुरा, आवफुल जिसे हम कह सकते हैं। एबाइजमल होता है बहुत ही खराब, बहुत ही बुरा। अब इसमें हमें किसकी सेंस आ रही है? बिस्मिल, बिस्मिल की सेंस आ रही है। तो इसे किसी भी चीज से रिलेट नहीं करना है, बस हमारा क्या है? हमारा एक ही पर्पस है यहाँ पर, सिर्फ वर्ड्स को लर्न करना, वो कैसे भी हों, वर्ड्स को लर्न करना है वो कैसे भी हो। पता क्या होता है? जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था, वोकैबुलरी को याद करता था, मेरे पास आज भी वो कॉपी रखी हुई है और मुझे आज भी करीब 3 से 4 हजार मुझे वोकैब याद है अब भी। और वो सारी मैंने निमोनिक से, इसे इसे क्या कहते हैं बेसिकली? इस मेथड को कहते हैं निमोनिक मेथड, यानी हम स्टोरी बना के जो याद कर लेते हैं, निमोनिक मेथड कहते हैं। तो आप मेरी मतलब कॉपी उठा के देखेंगे, मैं उस कॉपी को किसी को नहीं दिखाता क्योंकि मुझे सिर्फ वर्ड को याद करना था। मैंने ट्रिक बनाई और उस ट्रिक को बना के बस अपने मन में रख लेता था और याद कर लेता था। तो बस हमारा यहाँ पर वर्ड को याद करने का पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, तो एबाइजमल यानी इसे हम रिलेट करेंगे बिस्मिल से। किससे? बिस्मिल से। तो बिस्मिल्लाह की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है? बड़ी अबाइजमल है, बड़ी बेकार है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? अगर मैं कहूं तो एबाइजमल के लिए क्या क्या वर्ड यूज किया जा सकता है? जैसे ऑफुल तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑफुल ही ज्यादातर जब आपके एग्जाम में आएगा तो ऑफुल ही आपके एग्जाम में ज्यादातर आपको ऑप्शन में दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबायस। एबायस क्या होता है? देखो एबायस मतलब होता है एक तरीके से गहरी खाई। क्या होता है? गहरी खाई होता है एबायस। एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बड़ा। और चास में क्या होता है? गहरी खाई। तो बड़ी खाई या गहरी खाई की सेंस में हम इसे यूज करते हैं। तो एबायस, इसमें हमें क्या है? ट्रिक क्या होगी हमारी? बस। इसे हम बस से रिलेट करेंगे। जो बस है वो कहां गिर गई? एबायस में गिर गई, गहरी खाई में गिर गई। ठीक है, एबायस में गिर गई हमारी बस, तो इससे हम रिलेट कर लेंगे। अच्छा, तो इसके लिए क्या क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं? क्या क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं? तो हो सकता है रेवाइन, रेवाइन इसके लिए यूज किया जा सकता है। या फिर मैं कहूं फिशर। फिशर बेसिकली फिशर मतलब होता है दरार आ जाना।
लेकिन इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। रेवाइन या फिशर हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा, नेक्स्ट क्या है, लास्ट वर्ड है हमारा आज का, ये क्या है, एक्सीड। बड़ा अच्छा वर्ड है एक्सीड, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और इसके सिनोनिम में मैं आपको बताऊंगा। तो एक्सीड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना होता है आपका एक्सीड, ठीक है। और इससे रिलेट कैसे करेंगे, उसने कार की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक्सीड किया। मान लिया कि आप और आपके दोस्त क्या है, कार में जा रहे थे, लेकिन आप मस्ती में घूम रहे थे, तो आपने कहा कि अरे यार स्पीड बढ़ाओ, मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल इतनी आराम आराम से कार चलाओगे क्या। तो फिर आपके दोस्त ने क्या कहा, ठीक है आई एक्सीड दैट, आप तुम कह रहे हो तो मैं एक्सीड कर लेता हूं कि चलो मैं स्पीड बढ़ा देता हूं। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि उसने कार की स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या किया, एक्सीड किया, एग्री किया। अब इसके लिए क्या क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं, एक तो वर्ड होता है कंसेंट। कंसेंट, कंसेंट भी मतलब होता है किसी की स्वीकारिता, ठीक है। एसेंट, एसेंट भी होता है एक वर्ड, ठीक है। और हम कह सकते हैं एंड्रोस, एंडोर्स, एंडोर्स भी होता है। एंडोर्स मतलब होता है किसी का समर्थन करना। एक वर्ड होता है कंप्लाई, कंप्लाई के साथ प्रोपोजिशन आता है, कंप्लाई के साथ आता है विद प्रोपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का पालन करना, किसी का पालन करना, किसी को स्वीकार करने की सेंस में यूज करते हैं। एक और वर्ड होता है कंकर, CONCURS की स्पेलिंग, ठीक है। तो ये आप वर्ड याद रखेंगे, कंसेंट, एसेंट, एंडोर्स और कंप्लाई विद और कंकर, ये वर्ड आप याद रखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 वर्ड है। और छठा क्या है, एक्सीड। एक और वर्ड आता है इसके लिए एक्नॉलेज, आप सभी को पता होगा एक्नॉलेज के बारे में। तो एक्नॉलेज मतलब भी क्या होता है, किसी को स्वीकार कर लेना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपना रिवीजन, जो सबसे मेन चीज है, सबसे मेन पार्ट यही है, पढ़ने के बाद रिवीजन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब कैसे देखो मैं बताता चला जाऊंगा। एक्सीड मतलब होता है स्वीकार करना। कैसे याद किया था कि आपके दोस्त ने स्पीड बढ़ाने को क्या किया, एक्सीड किया, यानी स्वीकार किया, ठीक है। अब होता है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब क्या बताया, मैंने कहा अब 1 सेकंड में निकल ले, यानी फरार हो जाना। क्या होता है, फरार हो जाना होता है आपका एब्सकॉन्ड। एबाइस क्या होता है, एबाइस मतलब होता है आपका खाई, गहरी खाई। और बस हमारी किस में गिर गई, बस गिर गई अबायस में। क्या, एब्सीजन। एब्सीजन मतलब क्या होता है, एब्सीजन मतलब होता है किसी चीज को अलग करना, किसी चीज को सेग्रीग्रेशन कर देना, सेपरेट कर देना होता है आपका एब्सीजन, ठीक है। और हमने कैसे याद किया था, सीजर, सीजर से याद किया था, सीजर से हमने क्या कर दिया, एब्सीजन कर दिया। अगला क्या है, एबाइजमल। एबाइजमल क्या है, बिस्मिल्लाह की परफॉर्मेंस कैसी थी, बड़ी अबाइजमल थी, बड़ी खराब थी। एब्रोगेट, एब्रोगेट मतलब क्या होता है, इससे मतलब होता है कैंसिल कर देना, किसी चीज को रिवोक कर देना। तो क्या मैंने ट्रिक क्या बताया, अब रो गेट पर, अब गेट पर बैठ के रो ले, अब तो एग्जाम कैंसिल हो गया, ठीक है। एब्स्ट्रू, एब्स्ट्रू मतलब होता है जटिल, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस, आर्केन, क्रिप्टिक, है ना। उससे याद कैसे किया कि भाई अब ट्रू बोल रहा हूं तो बड़ा एब्स्ट्रू हो गया, बड़ा मिस्टीरियस हो गया, बड़ा जटिल हो गया। नेक्स्ट क्या, एब्रिज। ब्रिज से हमने क्या कर दिया, दूरी को एब्रिज कर दिया, यानी कि छोटा कर दिया हमने, ठीक है। एब्सोल्व, एब्सोल्व मतलब होता है माफी, किसी को माफ कर देना। और मैंने कहा अरे यार अब तो मैटर सोल्व हो गया, अब तो एब्सोल्व कर दो मुझे, अब तो माफ कर दो। और इसके लिए मैंने एक वर्ड बताया आपको, एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब भी होता है किसी को माफ करना। लास्ट वर्ड है हमारा एब्रेसिव। एब्रेसिव मतलब क्या होता है, मैंने इससे रिलेट करवाया था आपको ब्रास से। किससे, ब्रास से। और ब्रास हमारा कैसा होता है, ब्रास हमारा होता है बड़ा कठोर होता है, बड़ा रूड टाइप होता है, मतलब रूड इन द सेंस कठोर होता है, ठीक है। तो ब्रास कैसा होता है, एब्रेसिव होता है, बड़ा कठोर होता है। और इससे मैंने इसके लिए एक वर्ड बताया था कोर्स। कोर्स मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा जटिल होना, बहुत ज्यादा कठोर होना। सो हमने 10 वर्ड याद किए, मुझे लगता है 15 से 20 मिनट लगे, और ये इस 10 से भी ज्यादा किए होंगे, मुझे लगता है मैंने आपको 30 से 35 वर्ड आपको यहाँ पर बताए होंगे, और ये 30 से 35 वर्ड आपने याद किए, और ये मैं पक्का बता रहा हूँ आप नहीं भूलोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। बस थोड़ा सा जब भी आपको रिवीजन करना हो, उस रिवीजन वाली यहाँ पर इसे आगे करना, रिवीजन वाले उसमें आना, सारे वर्ड एकदम से याद आ जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंटिन्यूटी के साथ मैं ग्रामर का सेशन आपको और वोकैबुलरी का सेशन यहाँ पर आपको दे रहा हूँ रोज, ग्रामर और वोकैबुलरी। ग्रामर में हमारा नाउन चल रहा है और वोकैबुलरी में हमारा ए वर्ड चल रहा है, ठीक है। मेरा पर्पस है कि यहाँ पर आपको ग्रामर और वोकैबुलरी इस तरीके से करी जाए जिस तरीके से पेड कोर्सेज में चलाई जाती है। तो मैं इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीजें करा रहा हूँ, आप भी सपोर्ट करिए मुझे, और मैं तो आपको कर ही रहा हूँ क्योंकि आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।